सूरज मकर में प्रवेश करेगा, नरमुंडों का जमघट महाबसेरा रहेगा। होगा मिलन देव दनुजों का किन्नर का, तट संगम में संतों का मेला लगेगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ मेले में सुंदरकांड एवं भंडारे का आयोजन, जो कि प्रत्येक वर्ष गार्गी ज्योतिष अनुसंधान प्रयागराज द्वारा माघ के महीने में होता आया है, उसी के अंतर्गत इस वर्ष 12वां सुंदरकांड एवं भंडारे का आयोजन आप सबके सहयोग से संभव हो रहा है। आप सभी को जय सिया राम। भंडारे का इतना बड़ा आयोजन बिना श्रमदान के संभव नहीं। यहाँ पे अनेक ऐसे लोग आते हैं जो श्रमदान देते हैं, स्वेच्छा से देते हैं। और जहाँ एक तरफ भंडारे यानी हम ये कहें भोजन की तैयारी है, तो उसके लिए भजन की भी तैयारी है। हमारे यहाँ कहा गया है कि बिना भोजन के भजन संभव नहीं है। हर कोई अपने श्रमदान के लिए खुद आगे आकर के श्रमदान कर रहा है। भजन आज सुंदर कांड के रूप में उसके पाठ करने से ईश्वर का भजन होता है, और राम के सबसे बड़े भक्त भजन करने वाले श्री हनुमान जी, उन्हीं के लिए सुंदर कांड भी। कहत नखल यस को जग माही, मम पुर बसि तपिदन पर वृद्धि, आयत कहीं की नसी चरण बड़ा हो छोटा हो, हर कोई अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। कहा जाता है कि माघ में प्रयागराज तीर्थराज में अन्न का दान श्रेष्ठ दान है। किसी तरह यहाँ दान किया जाए, वो श्रमदान हो, वो धन का दान हो, वो अन्न का दान हो, और भजन की क्या बात। विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दुर्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। प्रेम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम सब पे बरसई संताई। कहत बदन तुम रोजस गावे, अस कैसे पद कंठ लगावे। हमारे संतों ने, शास्त्रों ने ये बताया है कि माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में क्या करना चाहिए। दान, ध्यान, स्नान, संगम का स्नान करें, ईश्वर का भजन करें, और दान। जिसकी बाहुल्यता हो, जिसकी अधिकता हो, वो श्रमदान हो सकता है, वो अर्थ का दान हो सकता है।
संगम, गंगा जमुना, जहाँ गंगा भक्ति की स्वरूपा हैं और माघ में संतों का जमावड़ा सरस्वती स्वरूपा। ये भोजन तब तक प्रसाद का स्वरूप नहीं होता है जब तक प्रभु के चरणों में न चढ़ाया जाए, और ये प्रसाद जब संपूर्ण भोजन में मिला दिया जाता है तो वो प्रसाद का रूप ग्रहण कर लेता है। और इस प्रकार भंडारे का आरंभ सर्वप्रथम हमारे धरती के देव ब्राह्मण, हमारे यहाँ यह परंपरा रही है कि संत ब्राह्मण जो पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वो भंडारे का श्री गणेश करें और फिर जन जन के लिए ये भंडारा खुलता है, लोग प्रसाद प्राप्त करते हैं। लंबी कतार। और यकीन मानिए, इतने बड़े भंडारे का आयोजन बिना श्रम दान, बिना सहयोग के संभव नहीं है। यद्यपि तीर्थराज प्रयाग की इतनी महिमा है कि कोई बखान नहीं कर सकता, को कह सके प्रयाग प्रभाव। एक महिमा ये है कि भोजन प्राप्त करने वालों की कमी नहीं होती है और ना ही भंडार की कमी होती है। अनवरत लोग आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करते जा रहे हैं। और हाँ, अगर भंडारा कम नहीं हो रहा है तो जोश उमंग भी नहीं कम हो रहा है। क्या वृद्ध, क्या युवा, क्या बालक
उसी जोश और उमंग से अपनी सेवा देते जा रहे हैं, ऐसी माँ गंगा की कृपा से ही संभव है। कलिकाल में 3 श्रेष्ठ चीज़ बताई गई है: अन्न का दान, गंगा का पान और भगवान के नाम का भजन। कहा भी गया है कि नाम भजने से सारे पाप संताप समाप्त होते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। हर हर महादेव के जयकारे के साथ भंडारे का समापन। ये भंडारा बिना आपके सहयोग के संभव नहीं। अगले वर्ष इसी स्थान पे, इसी संगम तट पे आपके सहयोग के साथ पुनः भंडारे का आयोजन होगा और आप सब आमंत्रित हैं। जय सिया राम।